चेयरमैन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बजट की तकरीर में हर किस्म की गुफ्तगू की जा सकती है, अपने हल्के के मसाइल को डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन एक इंतहाई और ज़रूरी अहम बात आपके सामने रखनी थी, हाउस के सामने रखनी थी। वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ से पेवस्ता दिन हमारे डेरा इस्माइल खान में मौलाना साहब के फर्जंद मौलवी असजद महमूद साहब वो लकी मरवत में एक जनाजे में शिरकत के लिए, जो हमारे जमीयत तलबा इस्लाम के सदर थे, उनकी अहलिया के इंतकाल पर जा रहे थे। रास्ते में थाना यारक के इलाके में कोई 60, 50, 70 के करीब दहशतगर्द निकले। उनके गाड़ी को रोका, उनको रोका, फिर कहा कि गाड़ी से उतरो। बहुत कुछ कहने के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर जो उनके साथ 2-4 गार्ड थे, उन्होंने भी बंदूकें तानी, दहशतगर्दों ने भी बंदूकें थान दी और खैर बाहर के फिर उन्होंने अपने अमीर को मिलाया और उसको कहा कि उन्होंने कहा कि हमें अपने अमीर का हुक्म है। तो भतीजे हमारे ने भी उनसे कहा कि मुझे भी अमीर का हुक्म है, और फिर किसी तरह उनके अमीर से बात कराई गई, उनको जाने दिया गया। लेकिन आज मुझे जो मालूमात हुई हैं वो ये हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने इनको क्यों छोड़ा है। तो हज़रत बात पहुंच गई है हमारे घराने तक और हमारे भतीजे तक और अपने इस तक, और इसके बावजूद अगर हम देखें जी तो वह हमारे गांव के निकलने के रास्ते पर भी फौज बैठी है, दाखिल होने के रास्ते पर भी फौज बैठी है, सड़क से उतरें तो फौज है, सड़क पे चढ़ें तो फौज है। तो इस तमाम तर उसके बावजूद 60-70 बंदा निकलता है और वो रोड पे एक शख्स को रोकते हैं, फिर उसको कहते हैं गाड़ी से उतरो, फिर वो बंदूकें तान लेते हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही। अभी गुज़श्ता दिनों यहाँ मुल्क का मसला हुआ, हिंदुस्तान के साथ हमारे मामलात आए, हमने सब कुछ भुलाकर अपनी फ़ौज का, अपनी रियासत का, अपने मुल्क का साथ दिया, और हम हर सूरत में मुल्क की बका चाहते हैं। लेकिन इस हद तक आगे आ जाना कि जहां मेरी ज़ात, मेरा घर, मेरे भाई, मेरे भतीजे महफूज ना हो, और हम अपने इलाके, अपने वोटर्स के पास न जा सकें, तो हम ये क्या समझें कि किसकी वो है। इस पर हमने वहाँ कोर कमांडर साहब जो है उनसे भी बात की है, उनको भी ये बातें बताई हैं। वो भी कहते हैं जी हम पता करते हैं ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इस हद तक बातें करने से ये मामलात हल नहीं होंगे। अगर हमने मुश्किल वक्त में अपना फ़ौज का साथ दिया है, रियासत का साथ दिया है, तो रियासत पर हमारा भी कुछ हक बनता है। हमें भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए, हमें भी अपने कौम के और बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए। अगर हम यहाँ होते हुए भी इन तमाम चीज़ों को बुला कर के फ़ौज ने हमारे साथ इलेक्शन में क्या किया, क्या नहीं किया, किस तरह हमारे साथ रवैया रखा गया, फिर इलेक्शन के बाद का क्या रवैया था, हमें भी पता है कि यहाँ की हुकूमतें कैसी बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं, किस तरह हालात ख़राब किए जाते हैं, किस तरह हालात बनाए जाते हैं। और वो जो एक वक्त में हमारे कुछ नौजवानों ने एक नारा भी लगाया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो क्या हम क्या समझें, हम किधर जाएं कि जो रियासत के साथ खड़े, जो मुल्क के साथ खड़े, जिन्होंने हमेशा मुल्क की बात की है, रियासत की बात की है, यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, तो क्या हमें इस बात की सज़ा दी जा रही है। हम तो इस मुल्क पर अपनी जान नहीं, अपनी औलाद को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या उसकी सज़ा हमें दी जाएगी। हमें इस मुल्क में भी इज्जत किया जाएगा, हमें मजबूर किया जाएगा कि हम एक दफ़ा फिर उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिसके पीछे वर्दी है उसके खिलाफ हम भी बंदूक उठाएं। हमें भी उस रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है।
یہ مولانا صاحب میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی منسٹر آئے جی ہی شوڈ بی پریزنٹ ان دا ہاؤس. جی اٹ از دا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ. جی اگر انٹیریئر منسٹر مصروف ہیں یا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یا اینی ادر منسٹر شوڈ کم اینڈ کلیئرفائی دس پوزیشن. جی تو اس لیے اگر آپ ادھر بات کریں گے دیر از نو بڈی ٹو ٹیک دا نوٹ. ہمارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ منسٹر حضرات آ جاتے ہیں پھر آپ موقع دیتے ہیں، میں اس پر اس وقت بھی بات کرنے کو تیار ہوں. some minister should be here so that he can answer. Thank you. Parliamentary leader. بسم اللہ الرحمن الرحیم.